का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। यानी जीन प्याजे को आज हम पढ़ेंगे। जीन प्याजे से आपके सीडीपी, भाषा, गणित तीनों में ही प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार आपने जीन प्याजे, कोहलबर और वाइगोत्स्की को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है, क्योंकि इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं वो बच्चे कैसे सीखते हैं और किस एज में बच्चा किस तरीके से सीखते हैं, उनका जो विकास होता है उस पर समाज का क्या योगदान है या समाज की क्या भूमिका है, ठीक है, इंद्रियों की क्या भूमिका है, बच्चा खुद कैसे सीखता है, इस सब पर ही इनके सिद्धांत आधारित है। तो एक बार आप इन तीनों को सीख लेते हो तो आपकी पेडागोजी पर पूर्ण पकड़ बनती है और सीटेट पास करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर पीडीएफ के माध्यम से हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन प्याजे। तो जीन प्याजे आपके कहाँ के निवासी थे? ये आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो प्रयोग इन्होंने अपने ही स्वयं के बच्चों पर किया, ठीक है। इनका जो प्रयोग था तो इन्होंने इनके खुद के बच्चे थे, ठीक है, तो इन अपने तीनों बच्चों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था और इनका जो सिद्धांत था, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देखो, संज्ञान कहते किसे है? संज्ञान का अर्थ है जानना, ठीक है, जानना, खोजना, सीखना, ठीक है। संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है। संज्ञान यानी ज्ञान का निर्माण, इस तरीके से भी आप इसको सीख सकते हो, जानना। तो अब इन्होंने इस सिद्धांत को 4 भागों में बांटा कि किस एज में बच्चा क्या सीखता है और किस तरीके से सीखता है, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था है इनकी संवेदीगामक, जिसे कहते हैं, जिसे आप संवेदीगामक कह सकते हो, यानी बच्चा बहुत संवेदनशील होता है इस अवस्था में। या फिर पेशी अवस्था के अपनी मांसपेशियों के द्वारा सीखता है, या फिर आप इस तरीके से जान सकते हो इंद्रियजन्य, यानी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा ज्यादा से ज्यादा उसका विकास होता है, संज्ञान करता है यानी सीखता है। और इसकी एज है 0 से 2 वर्ष। तो आप जान ही सकते हो कि बच्चा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बहुत छोटा बच्चा होता है, यानी बहुत संवेदनशील अवस्था होती है, ये पेशी अवस्था होती है, इंद्रियजनित अवस्था होती है। यानी इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? तो इस अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों के द्वारा सीखता है, पेशियों के द्वारा सीखता है, जैसे कि मूल व्यवहार, ठीक है, बच्चा जैसे रोना, हंसना, ठीक है, ये सारी चीजें इस अवस्था में करता है। बच्चे को पता होता है कि उसको भूख लगी है तो वो रोना शुरू कर देता है, इस तरीके की सारी चीज होती है। वस्तु स्थायित्व भी इसी में होता है। वस्तु स्थायित्व यानी वस्तु के न दिखने पर भी वस्तु का होना, जैसे कि उसको अपनी माँ दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी उसे पता है कि माँ है आसपास में, यही है, और उसे जब भी भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करता है बच्चा? 2 वर्ष तक की अवस्था में पुनरावृत्ति भी करता है, ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज को बार बार करना, ठीक है, अनुकरण करना। तो इस तरीके से यहाँ बच्चा सीखता है। अब दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक अवस्था, ठीक है, ये तो इसे हम पूर्व संक्रियात्मक कह सकते हैं या फिर इसे हम प्राक अवस्था कह सकते हैं। और ये देखो, ये हमारी जन्म से 2 वर्ष पर समाप्त हुई है, तो दूसरी हमारी 2 से ही शुरू हो जाएगी। ये ट्रिक है, इस तरीके से आप इन्हें एग्जाम टाइम भूलोगे नहीं। तो 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। आप अपने आसपास के बच्चों को देखना शुरू कर दीजिएगा, आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन है या आपके खुद के बच्चे हैं, आप उन्हें देखना शुरू करिएगा और आप जो जीन प्याजे का कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पूर्व, ठीक है, यानी संक्रियात्मक से पूर्व की यदि पहले की अवस्था है, प्राक यानी इसका भी अर्थ पूर्व होता है। तो यहाँ ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। अब यहाँ बच्चा क्या करता है कि यहाँ बच्चे में जीववाद पैदा हो जाता है। देखो, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं सीटेट में, जीववाद। तो अब जीववाद क्या है कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं तो यहाँ बच्चा उनमें उनको भी जीवित समझता है, जैसे खिलौनों को जीवित समझना, गुड़िया को जीवित समझना, ठीक है, ऐसी बहुत सी, यानी उनसे बात करना, उनको खाना खिलाना, स्वयं भोजन करता है बच्चा तो उनको भी भोजन कराता है, स्वयं खाता पीता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जब 2 से ऊपर के बच्चे होते हैं 7 वर्ष तक, ठीक है, 7 से कम और 2 से ऊपर के बच्चे, तो उनके पास जो भी डॉल होती है या उसको अगर आपने ऐसे ही कहीं डाल दिया है तो बड़ा नाराज हो जाते हैं, ठीक है, कि इसको ऐसे क्यों फेंक दिया, इसके तो चोट लग गई। तो जीववाद शुरू हो जाता है आपका इसमें। जीववाद के साथ साथ अवलोमिता, यानी एक पर
बच्चा कोई भी कार्य करता है लेकिन उस पर वापस नहीं लौट पाता है, ठीक है। इसके बाद पड़ोसी बच्चों के साथ अपना खेल शुरू कर देता है, मित्रता शुरू कर देता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं और अहम केंद्रित होती है। अहम केंद्रित वार्ता जो अहम दी है जीन प्याजे ने, यहाँ बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है, यानी वो जो कर रहा है वही सही है, वो जो कह रहा है वही सही है। अपनी वस्तुएं दूसरे अपने भाई बहन को भी शेयर नहीं करना चाहता, ठीक है। दूसरे यानी माता पिता के कहने से शेयर करता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक या फिर प्राक अवस्था। अब इसके बाद है आपका ठोस अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, यानी ठोस कोई भी चीज हमारे पास है, मजबूती के साथ है, मूर्त रूप में है, और ये आपकी हो जाती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ये कितनी होती है? ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यानी बच्चा यहाँ मूर्त चीजों को देख करके ज्ञान प्राप्त करना सीख जाता है, जैसे कि तर्क पर आधारित चिंतन कर लेता है, मूर्त रूप से चिंतन करता है, ठीक है। अमूर्त नहीं होता है लेकिन मूर्त रूप से चिंतन कर लेता है कि ऐसा ये क्यों है, ठीक है। सारी चीजों को बड़े गौर से देखता है बच्चा कि पेड़ है तो क्यों है, ये पक्षी क्यों उड़ते हैं, ठीक है, ये नदियां कहाँ से आती हैं, पहाड़ कैसे। बच्चा आपसे ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे बारों में, ठीक है। मूर्त चिंतन बच्चे का शुरू हो जाता है, क्रमबद्धता आ जाती है, और इसके साथ साथ जो उसकी आकार है, भार है, क्रम है, इन सबको भी सीख जाता है कि जैसे देखो छोटा बच्चा होता है तो अगर एक ही चीज को आपने पहले एक बड़े कटोरे में दे दिया, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है ये वाली पूर्व में, तो यहाँ ये भेद नहीं कर पाता है, ठीक है, आकार का और क्रम का, तो यहाँ भेद नहीं कर पाता है। लेकिन इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में आकर के ये सारे भेद करना शुरू कर देता है कि जैसे कि हम बड़े बर्तन में अगर देंगे तो चीज वस्तु कम लगेगी, उससे छोटे बर्तन में वो फुल लगेगी। लेकिन इस अवस्था में अगर हम देंगे पूर्व में, तो अगर बच्चे को उतनी ही चीज अगर बड़े पात्र में दे दो तो वो बोलता है कि हमें कम दी है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें, और गणना करना भी सीख जाता है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ इस अवस्था में। चौथी अवस्था है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक भी कह सकते हैं या फिर आपको औपचारिक। देखो इसी तरीके से आपको ये मिलेंगी, और ये आपकी 11 पे फिनिश हुई है तो ये 11 से शुरू हो गई, 11 से 15 या 11 से ऊपर, ठीक है, 11 से ऊपर ये इस तरीके से आपको मिलेगी। यानी 11 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तब वो अमूर्त चिंतन शुरू करना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी अपना तर्क शुरू कर देता है बच्चा, यहाँ अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो ये जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी है तो आप अवश्य बताना कमेंट करके, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और जल्दी ही पीडीएफ से आपको इसकी वीडियो मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।